बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अलाइड बैंक में जो जॉब्स हैं टेलर की उसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है, क्योंकि अब जो है इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ज़्यादा मांगी हुई हैं, तो बहुत से जो दोस्त हैं उनको कन्फ्यूजन आ रही है। तो पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सी जॉब है और इसमें आपको ये बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो आपने लिखना है एबीएल कैरियर्स और उसके बाद आपने यही फर्स्ट जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये आपके सामने अप्लाई क्या नाम है इसका शो होगी वेबसाइट, तो आपने यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है वो पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पर इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है वैकेंसी कोड है और नेम है और टाइटल है, और आपने इस पर जो है क्लोजिंग डेट है वो बताई गई है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऊपर ये पूछ रहा है। पहले तो हम इसको डेस्कटॉप साइड कर लें ताकि इस तरह लगे कि हम कंप्यूटर में इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने इंटर सीएनआईसी आपने कोई भी अपना जो है सीएनआईसी है वो आपने इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कोई टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ, और इंटर कर दें। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल, तो आपने फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिखना है। और अगर आपके नाम तीन मतलब आते हैं मोहम्मद बिलाल अहमद या कोई और इसी टाइप का, मैं ये एग्जांपल आई तो मैं बता दिया। तो आपने फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिख देना है और बिलाल मिडिल में अगर दो नाम है मतलब कि मोहम्मद बिलाल, तो फिर फर्स्ट नेम में मोहम्मद और लास्ट नेम में बिलाल, और अगर मिड में है तो फिर इस तरह होगा मोहम्मद बिलाल ख़ान। उसके बाद टाइटल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मिस्टर हैं मिसेज़ हैं। अगर आप मेल हैं तो फिर ये मिस्टर कर दें और फीमेल हैं तो मिसेज़ कर दें। जेंडर में आपने जो भी हैं मेल हैं फीमेल वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद मटेरियल सिंगल में अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर वो मैरिड लिखेंगे, और इसी तरह जो है अगर सिंगल हैं तो वो लिख देंगे। सेक्ट में आपने बताना है कि आप कौन हैं, सुन्नी हैं या जो भी आपका जिस मसलक से तल्लक है, तो वह आपने यहाँ पर बता देना है। उसके बाद रिलीजन इस्लाम आएगा, और अगर आप किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो आपने बता देना है। और यहाँ पर आपका सीएनआईसी आ जाएगा। और सीएनआईसी जो इश्यूएंस है इसमें आपने लिखना है कि अपने आईडी कार्ड से देख लें कि कब आपका सीएनआईसी जो है इशू हुआ था, वो डेट यहाँ पर आपने देनी है। तो ये सिलेक्ट करने में भी किसी मतलब काफ़ी को आ जाती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल किसी का है 2017 को या 2018 या 19 को, तो आपने यहाँ 2021 पर क्लिक करना है और फिर इसको ऊपर इस तरह करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। और अब इसमें मंथ सेलेक्ट कर लें कोई भी है, तो कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपने फादर नेम बताना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस सिटी में आप पैदा हुए थे वो बताना है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होगी। और आपने यहाँ पर नंबर दे देने हैं अपने, दो हैं तीन है तो एक में होम में लिख दें, सेल में और ऑफिस में, तीनों नंबर दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद करंट सिटी आप जिस सिटी में रहते हो वो आपने बताना है। प्रॉमिस में है कि आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कंट्री पाकिस्तान है। और पोस्टल कोड अपने सिटी का दे देना है। उसके बाद ईमेल में अपनी ईमेल लिखनी है, वही ईमेल दोबारा लिख के कंफर्म कर देनी है। एड्रेस लाइन 1 2 3 में आप जहाँ पर रह रहे हैं वो आपने एड्रेस चाहे तो तीनों पर पेस्ट कर दें या वन पर ही लिख दें तो तब भी चल जाएगा। उसके बाद प्रेफर सिटी में ये है कि आप किस सिटी में लगना चाहते हैं कि ये अगर इस सिटी में हुई तो मैं कर सकता हूँ। आपने वो जो तीन नज़दीक तरीन हो आपने वो बता देने हैं। इसमें सिलेक्ट सिटी में करके उस पर नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इस्लामाबाद है तो इसी को कर लेते हैं। और इसी तरीके से आपने दूसरा बता देना है और तीसरा बता देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड रिज्यूम में जाएंगे तो इस पर चूज़ फाइल में जहाँ पर आपकी जो रिज्यूम यानी कि सीवी पड़ी हुई है तो वो आपने यहाँ पर इसमें जो है अपलोड कर लेनी। उसके बाद आपने अपनी अच्छी सी इमेज जिसमें वो पैंट कोट होता है और वाइट बैकग्राउंड, तो वो आपने दे देनी है।
उसके बाद यहाँ पर फैमिली डिटेल मांगी गई है, तो यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है और रिलेशन में फादर, ऑक्यूपेशन, वो जो भी काम करते होंगे तो वो आपने लिख देना है। जेंडर में मेल आएगा। जो मटेरियल स्टेटस है इसमें मैरिड है, डेफिनेटली है। ये तो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों उन्होंने ऐड किया है, शायद सिस्टर या ब्रदर्स के लिए किया हो। और डिपेंडेंट में बताना है कि डिपेंडेंट है या नहीं है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। फैमिली सेटअप कौन सा है, जॉइंट है या सेपरेट है, वो बताना है। और रेजिडेंस टाइप यानी कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो आपकी अपनी है या रेंटल पे है, तो वो बताना है। या उसके अलावा एजुकेशन उनकी जितनी भी हो वो आपने बता देनी है। और उनकी जो इनकम है कि कितना महीने को कमाते हैं वो आपने यहाँ पर बता के आपने यहाँ पर नीचे जो है ऐड फैमिली डिटेल जो प्लस का जो बना हुआ है इस पर आपने क्लिक कर लेना है, तो उनकी डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर दोबारा भी ऑप्शन आए तो फिर यहाँ पर आप अपनी मदर की कर सकते हैं, और भाई हैं तो उनकी भी डाल दें। और इसी तरीके से ये यहाँ तक हो गया। और ट्रेनिंग सेमिनार डिटेल में यहाँ पर जो बहुत से दोस्त हैं इनको मसला आता है कि अब ना उन्होंने, कईयों ने जो फ्रेश होते हैं उन्होंने ना ट्रेनिंग ली होती है ना सेमिनार्स लिए होते हैं, तो वो सिंपल इसको स्किप कर दें, इस पर कुछ भी एंटर ना करें। और दूसरे जिन्होंने जिनकी जॉब लगी होती है वो किसी लोअर रैंक में होते हैं और जो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं कि उनकी फ़लाँ डेट को शुरू हुई थी और कोर्स डिटेल उनमें मतलब क्या उन्होंने सिखाया सिखाया जिस बैंक में भी थे। अ, उसके अलावा यहाँ पर रिलेटिव अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो उसका आपने बताना है, लेकिन कोशिश करें कि आप ना बताएं, क्योंकि इसमें वो मुझे जैसे पता चला है, सुनने में आया है कि ना बताएं तो काम बन जाता है, अगर बताएं तो फिर मसले बनते हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि मेरे तो अगर सजेशन लें तो ना ही बताइएगा। मैंने खुद भी करना है तो इंशाल्लाह मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि रिश्तेदार भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। उसके अलावा स्किल में आपने बता देना है एमएस वर्ड वगैरह जो और जो वर्ड पावर पॉइंट और इसके अलावा जो भी आपके पास स्किल्स हों वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद जो है एजुकेशन है, और उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन आ जाती है कि इसमें जो एजुकेशन आपने सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि प्लीज़ सिलेक्ट हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट। तो अगर आपने मास्टर किया हुआ है या एमबीए या पीएचडी वगैरह तो वो आपने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। उसके मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, किस इंस्टीट्यूट में किया, लोकेशन क्या थी, कितने नंबर आए, कितने में से आए, और जो पासिंग डेट थी यानी कि रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ तो वो यहाँ पर आपने बता के ऐड करना है। और अगर आपने पीएचडी या मास्टर है तो फिर आप 2 ऐड करेंगे यानी कि मास्टर की और बैचलर की। और अगर आपने सिर्फ बैचलर किया हुआ है तो आप जस्ट बैचलर की ही ऐड कर सकते हैं आप, और इसमें कोई ऐड नहीं कर सकते। तो आप जो है ऐड एजुकेशन में क्लिक करेंगे तो सारा डाटा एंटर करके तो आपका जो है एजुकेशन जो है वो एंटर हो जाएगी। और इसी तरीके से दोनों एंटर करके फिर आपने जो है वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है तो यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जॉइनिंग डेट, एंड डेट, जॉब टाइटल क्या थी एम्प्लॉयर में यानी कि किस कंपनी में काम करते रहे हैं या किसी के पास। और सेक्टर में आपने बताना है कि वो कौन सा सेक्टर है, मिसाल के तौर पर कोई एडवर्टाइजिंग थी, बैंकिंग थी या कोई भी थी तो वो आपने जो है बता देना है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी कितनी थी तो वो आपने बताकर यहाँ पर जो है करेंगे ऐड वर्क प्लस वाले निशान पर, तो आपका जो है ऐड हो जाएगा। जब सारा ही एंटर कर लेंगे तो आप एक दफ़ा देख लें कि कोई आपकी जो है गलती तो नहीं है, कहीं मिस्टेक कर दी हो या कोई चीज़ लिखना भूल गए हो, तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको जितनी भी इस रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स थी या कन्फ्यूजन थी वो आपकी इंशाल्लाह दूर हो गई हो। और अगर फिर भी मेरे से या मैं कवर ना कर सका हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका उसको जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।